चलिए अब बात करते हैं लूप की हम। तो लूप है क्या हमारा, लूप होते हैं क्या है हमारे, ठीक है। तो लूप क्या होते हैं, एक सेट ऑफ कोड होते हैं, सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। लूप इज अ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, लूप इज अ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। किसी भी लूप का क्या मतलब होता है, एक कोड की ब्लॉक होता है जो इनफाइनाइट टाइम तक हम उसको एग्जीक्यूट करते रहे। मतलब कि हम कब तक, इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, हम इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया हम करते रहते हैं, करते रहें एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन, जब तक हमारी इच्छा नहीं होती है तब तक, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट ब्लॉक ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करते रहते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम लूप बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने क्या कहा, मुझे मुझे क्या करना हो, दो बार किसी का नाम प्रिंट करना हो, मुझे दो बार नाम प्रिंट करना हो, तो हमने लिखा प्रिंट, हमने क्या लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिख देते हैं अमित, राइट। प्रिंट के अंदर अमित लिख लेते हैं, और हमने प्रिंट के अंदर फिर से अमित लिख दिया, ठीक। तो अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट कराने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, हम क्या कहें, हमने अपने डायरेक्टरी को चेंज किया, ठीक है। इस डायरेक्टरी को चेंज करने के बाद हमने दो बार उसका नाम प्रिंट कराया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा इसका नाम अब ऐसे करने का, अगर मेरे पास पैराग्राफ होता तो क्या कर देते थे हम, फिर वेरिएबल्स में पैराग्राफ क्रिएट कर दिया, मिर्जा गुड बॉय। हमने क्या किया, अब हम इसको चार बार कराना चाहें तो हम चार बार करा सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि सर हम ऐसे भी तो करा सकते हैं, चार बार, अगर दो बार प्रिंट कराना है लूप से, ठीक है। तो हम ऐसे भी करा सकते हैं, नो डाउट, हम ऐसे भी करा सकते हैं। तो देखिए तीन बार अमित आ गया, दो बार अमित आ गया, लेकिन मुझे अगर 100 टाइम्स प्रिंट कराना पड़ गया अमित इज अ गुड बॉय, कितने टाइम, 100 टाइम्स प्रिंट कराना पड़ गया अमित इज अ गुड बॉय, तो वो क्या चीज पॉसिबल हो पाएगी हमारे नॉर्मल कन्वर्सेशन से, वो चीज हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम पाइथन में इंट्रोड्यूस करते हैं लूप को, इसलिए हमने पाइथन में क्या इंट्रोड्यूस किया, लूप को। तो इन पाइथन, ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीजों को यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है। इन सारी चीजों का यूज नहीं करके हम सीधे क्या करते हैं, हम सीधे यूज करते हैं लूप का। और लूप की डिफिनेशन हमने बता रखी क्या होती है। तो लूप क्या है, एक सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, एक कोड होते हैं बेसिकली जो क्या करते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट करते हैं until their condition until their condition is not false or achieved। बेसिकली लूप की पूरी डिफिनेशन यही है कि लूप इज अ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम्स or the condition is not achieved or false, basically this, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, लूप इज अ सेट ऑफ block of code to execute infinite time or until the condition is not achieved और false। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि एक वो कंडीशन हम रखेंगे जब तक, देखो अगर कोई कंडीशन नहीं रखते हैं हम जब तक कोई कंडीशन नहीं रखते हैं तब तक क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक का वो, इनफाइनाइट टाइम तक वो रन करेगा, राइट। लेकिन अगर मैंने कोई कंडीशन रखी तो क्या होगा, या तो वो कंडीशन को अचीव करेगा, ठीक है, तब तक चलेगा, या फिर जब तक वो कंडीशन गलत नहीं हो जाती वो तब तक चलेगा, जब तक सही होती रहेगी तब तक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तब तक क्या करेगा, चलता रहेगा लूप हमारा, ठीक है। तो देयर आर लूप ऑफ डिफरेंट टाइप,
ठीक है। इन पाइथन, क्या बोलूंगा मैं, इन पाइथन द लूप इज टू टाइप, टू टाइप, ठीक है। दो टाइप के पाइथन में लूप होते हैं। फर्स्ट इज अ फर्स्ट इज अ फॉर लूप, फॉर लूप, एंड सेकेंड इज अ व्हाइल लूप। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर एक डू व्हाइल लूप भी आता है, डू व्हाइल लूप, बट हमारा पाइथन में ये नहीं होता है, ठीक है। पाइथन में सिर्फ दो लूप होते हैं, एक फॉर एक व्हाइल, दैट्स इट, ठीक है। तो फॉर और व्हाइल क्या दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या अलग काम करते हैं? नहीं, दोनों का काम एक ही होता है, दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कह दिया कि एक मेरा नाम है, एक मेरा नाम है, जैसे हमने नाम लिख लिया साहिल, ठीक है। एक छोटा सा बड़ा और नाम ले लेते हैं, जैसे लिख देते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। ये एक मेरा बड़ा सा नाम, बड़ा सा नाम है। क्या ज्यादा बड़ा हो गया क्या? हमने कहा रामेश्वरम बेटर है, ठीक है, ठीक है। हमने कितना बड़ा नाम लिया, अब मैंने कहा इसको प्रिंट करो, मैंने कहा इसको प्रिंट करो, आपने प्रिंट किया, आपने क्या किया, आपने इस नाम को प्रिंट किया, और जैसे ही मैंने इस नाम को रन किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आउटपुट आया ये। लेकिन मैंने कहा कि इसको वन बाय वन, इसके एक एक इंडेक्स को हम लिखेंगे। तो एक एक इंडेक्स को मतलब हो गया क्या, कि हम पहले लिखते हैं प्रिंट, फिर लिखते हैं नेम को, ठीक है, पहले लिखते हैं प्रिंट फिर नेम को, और ऐसे करके मुझे जितना वर्ड लिखना होगा उतने तक मुझे जाना होगा, बार बार बार। तो इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, इस चीज से मैं बचने के लिए मैं काम करूंगा कि आई यूज फॉर लूप। तो हमने कहा फॉर आई इन। अब देखो लूप की सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सिंटेक्स समझना सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की। अगर एक बार आपको सिंटेक्स आ गया तो आप समझ जाएंगे कि सिंटेक्स क्या है, टी ए एक्स, चलो, हाँ ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है, हम लिखेंगे फॉर वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल किसी भी नाम का हो सकता है, आपको भी पता है। तो मतलब हम इन जनरली देखते हैं लोग तो फॉर आई लिखा होता, तो आई क्या होता है, वेरिएबल होता है। आई क्या होता है, वेरिएबल होता है, और आपको पता है वेरिएबल किसी भी नाम से हम रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर वेरिएबल इन, इन क्या है हमारा, नहीं नहीं नहीं, इन हमने पढ़ाया है, क्या है, एक ऑपरेटर है ना, कैसा ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर ये, मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो क्या कहता है, फॉर वेरिएबल इन कहां ढूंढ रहा है, किस वैल्यू को ढूंढ रहा है, आइटरेट करने के लिए वैल्यू को ढूंढ रहा है, ठीक है। आइटरेट करने के लिए वैल्यू को ढूंढ रहा, तो यहां पे बोल देता हूं आइटरेटर, और यहां पर हम अपने स्टेटमेंट को क्या करते हैं, लिखते हैं, जो भी हमें लिखना होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या फिर लॉजिक बोल सकते हैं, जो भी हमें इसके आगे प्रोवाइड करना हो हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरा सेंटेंस होता है, ठीक है, ये मेरा सेंटेंस होता है। तो मैंने क्या कहा, मुझे इसी नाम को क्या करना है, प्रिंट कराना है, इसी नाम को मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। अरे मुझे इसी नाम को प्रिंट कराना है, तो हमने कहा कैसे प्रिंट कराएंगे हम कहेंगे कैसे प्रिंट कराएंगे, तो हम लिखते हैं फॉर वेरिएबल, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा, एन, नेम फॉर नेम। किससे वेरिएबल ले रहे हैं हम, नेम वाले डेटा से। और हमने कहा यहां पर, अब ये क्या है, इसी स्पेस को क्या कहते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। हमने इफ में भी किया था, है ना,
तो इस चीज को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो हमने कहा अब मैं, जरूरी होती है। हाँ ये जरूरी होता है, ये नाम है तो एरर आता है। और वहां पर एरर, चलो ठीक है, गुड, अच्छा बात है। हमने यहां लिखा, प्रिंट किया किसको, एन को प्रिंट किया, क्योंकि नेम के अंदर जो भी होगा, एन क्या है, एक एक वेरिएबल, जैसे कि हमारा क्या हो रहा है, जीरो, उसकी आइटरेटर वैल्यू बताता है। ये इंडेक्स क्या बताएगा, वेरिएबल आइटरेटर वैल्यू बताएगा। हमने रन किया और इधर आए, हम क्या किए, क्या है बताए, इंडेंटेशन एरर बताया हमारा। तो ये जब स्पेस देते हैं यहाँ पर कितना, 1 टैप का स्पेस देते हैं, तो ये हमारा क्या काम करता, देखो, एक एक वर्ड को प्रिंट किया, तो इंडेंटेशन इशू भी नहीं किया। तो एक 4 टैप का, 4 स्पेस प्रेस करो या फिर 1 टैप का स्पेस दो, उस चीज के लिए क्या कहता है, इंडेंटेशन। हाँ, हर एक वेरिएबल क्या होता है, हर एक इंडेक्स वैल्यू पे जाता है। तो हमें तो रामेश्वरम पूरा लिखना था, पूरा लिखना था, ठीक है। तो अब देखो, हमने पहले क्या कहा था कि मुझे ये 10 बार प्रिंट करना है, मुझे ये क्या करना है, 10 बार प्रिंट करना है। तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था कि रेंज नाम का, किसी को याद है, रेंज क्या करता था, जहां हमने कहा 1 से लेके 5 तक का प्रिंट करना है, सपोज दैट, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, फॉर आई इन रेंज। लेकिन हम रेंज नहीं बोलते हैं, हमने कहा नंबर कितने टाइम तक प्रिंट करना है, तो मैं बोलूंगा नंबर। और यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ क्या चीज, नंबर में नहीं आएगा, ऐसे ही। तो मैंने 5 टाइम, देखो अब ये लास्ट वाला क्या किया, कर दिया, तो कितनी टाइम प्रिंट हुआ, 4। अच्छा, मैंने कहा जितने बार रामेश्वरम में वर्ड है उतनी बार प्रिंट करना है मुझे, उतनी बार मुझे प्रिंट। का मतलब क्या, एनो का मतलब वेरिएबल है, बस। मतलब तो कुछ लिखे कोई हमारे आउटपुट में कोई यूजर में ना 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 ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं ना, वेरिएबल तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये हमारा होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि यार मेरे पास यहाँ पर जितनी वेरिएबल्स है उतनी बार मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पर आप देखो, बस मैंने नेम लिखा। रामेश्वरम में जितने वर्ड हैं, रामेश्वरम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड है, तो 10 वर्ड 10 टाइम ये प्रिंट करेगा। आई का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब क्या हुआ, हर एक वेरिएबल पे जा रहा है इसके इंडेक्स पे, तो हर एक इंडेक्स पे जाने के बाद इसने नेम को प्रिंट किया। तो नेम क्या है, ये है नेम। और हर एक इंडेक्स कितने हैं इसके, 10 इंडेक्स हैं, 10 इंडेक्स है, तो 10 बार ये प्रिंट कर रहा है। इंडेक्स एक्सेस जैसे करते हैं, जैसे इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होती है, जैसे जीरो, आर क्या है, जीरो पे लिखा है, ए कहाँ है, 1 पे लिखा है, एम कहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड था, तो इसकी लेंथ क्या है, 10, समझे। अब देखो कैसे ये प्रेस हुआ, आपने कैसे चेंज सर उसमें जो हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हमने कहा प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट करते हैं, लेंथ एक फंक्शन होता है जो क्या काउंट करता है, किसी भी स्ट्रिंग डेटा को काउंट करता है। तो यहाँ पर जब गए तो देखो यहाँ पर एक 10 वर्ड आ रहा है, रामेश्वरम की लेंथ कितनी है, 10 है, तो उसने बाय डिफॉल्ट रेंज कितनी मान ली है, 10 मान ली है। आपने नेम की जगह पहले क्या लिखा था, नेम की जगह मैंने पहले नंबर लिखा था, ठीक है, क्या थोड़ा समझ में आया, ओके। अगर यही चीज मैं कहता हूं, एक मेरे को डिक्शनरी प्रिंट करानी है, लिस्ट प्रिंट करानी है, गुड मॉर्निंग, मुझे एक चीज ये लिस्ट प्रिंट करानी है, तो हमने कहा एक हमें पता है लिस्ट क्या होती है, ऐसी लिखी होती है ना, क्यों ऐसे होती लिस्ट, अगर इसका डेटा टाइप चेक करेंगे क्या आएगा, हमने कहा प्रिंट करेंगे लिस्ट, और प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ लिस्ट। हाँ यही चीज तो बतानी है मुझे, क्या आया देखो, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा है ना, देखो करली ब्रेस में लगता है, सेट में करली टपल में पैरेंथेसिस लगते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये वाले नहीं, हाँ हाँ पैरेंथेसिस बोलते हैं ऐसे वाले, ठीक है। तो हम जब प्रिंट करते हैं लिस्ट को, तो ये एग्जैक्टली सारी लिस्ट आ गई,
लेकिन अगर मैंने कहा कि प्रिंट कर दो इंडेक्स वैल्यू ऑफ लिस्ट की कौन सी, 0th वैल्यू, तो ये क्या देगा, 1 देना चाहिए, इसे 1 देगा ना। लेकिन मुझे हर एक वैल्यू को एक एक बार प्रिंट करना था, आइट्रेट करना, आइट्रेटर बेसिकली, आइट्रेट करने का मतलब ही होता है उसके अंदर जाके जितने इंडेक्स होंगे उसको 1 बाय 1 प्रिंट करना, उसके अंदर जितने वैल्यू होंगे उसको 1 बाय 1 प्रिंट करना। ओके आयुष, आयुष समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो मैंने कहा इसी तरह मैं एक एक वैल्यू कब तक जाऊंगा, मैं एक एक वैल्यू तक कब तक जाऊंगा, राइट। तो मैं कहता हूं कि क्या हम फॉर लूप से नहीं जा सकती यहां पर, और मैं जितनी बार जाऊंगा ओ क्या हो गया, अब हर एक इंडेक्स पे ओ जाके चेक कर रहा है। अच्छा आपने आई देखा, फॉर आई इन रेंज और प्रिंट करते थे आई को, तो आई एक वेरिएबल है, आप अपने अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हैं जो चाहे वो। देखो यहां से प्रिंट हुआ, ये 1 कैसे आया, 2 बार 1 क्यों आया, क्योंकि एक बार ये वाले 1 आए, ठीक है। फिर उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो मेरा क्या दिखाई देगा, कुछ ये वैल्यू देखो, उसको भी काउंट किया जाता है है, जो रिजल्ट आता है वो भी काउंट होता है, काउंट नहीं होता है वो, तो इसमें जो 1 काउंट क्यों होगा, कहाँ, वो जो 1 काउंट होगा वो ये वाला था ना, यहाँ वाला, तो वो काउंट होता है अगर प्रिंट हो पहले से। नहीं नहीं वो पहले वो प्रिंट हो गया था वहाँ पे, दो बार प्रिंट किया ना मैंने यहाँ पे, अच्छा, वो दूसरा प्रिंट है, ये दूसरा प्रिंट है। तो वो साथ में ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये फॉर लूप चल रहे हैं। हाँ कैसे हुआ, देखो फॉर लूप, लूप हमारे क्या होते हैं, किसी भी चीज को इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर एक लिस्ट है, मुझे इसको प्रिंट करना है, मुझे इसको प्रिंट करना पड़ा, तो मैंने कहा इस लिस्ट को प्रिंट करने के लिए जब मैंने कहा, तो यहाँ पर देखो एक लिस्ट प्रिंट हुई मेरी पास, ठीक है। तो हमने कहा इसके हर एक वैल्यू की एक एक इंडेक्स प्रिंट करो, तो इंडेक्सिंग जानते हैं कैसे प्रिंट करते हैं हम, तो इंडेक्स हमने कहा 0th वैल्यू पे कौन लिखा यहाँ पर, बताओ, 1 लिखा, और लिस्ट ऑफ 2 पे क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ 2 पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, 3 लिखा है ना। तो मुझे ऐसे करके बार बार एक एक करके जाना है, सबको चेक करना। लेकिन मैं कहता हूं सबको चेक नहीं करूंगा मैं कहता हूं मुझे एक वैल्यू चेक करने को बोल दो, तो हम कहते हैं वहां पर फॉर आई क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। आई क्या होता है, वेरिएबल होता है, किसका वेरिएबल होता है, इन क्या, तो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, किसका मेंबर, लिस्ट के अंदर, हमें किसके डाटा के चेक करना है, लिस्ट के अंदर चेक करना है। और मैं कहता हूं अब जो वेरिएबल मैंने बनाया उसी को प्रिंट करना है, तो क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, यहां से देखो 1 2 3 4 प्रिंट हो गया एक एक इंडेक्स जाके, तो ये किया था मैंने, ठीक है। यहां से हटा दो, हाँ ठीक है, समझ गए, ओके चलो बढ़िया, यहां तक आया समझ में। अगर यही काम मुझे अपने, क्या वाइल लूप डिफरेंट होता है, क्या फॉर लूप का सिंटेक्स समझ में आया, फॉर लूप का सिंटेक्स समझ में आया। अब देखो हमारा वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक तरह से सेम डिफिनेशन, इज अ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, विच इज रन until given condition is not achieved और false, ठीक है। ये भी हमारे इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाले होते हैं कॉन्सेप्ट, ओके। तो जो डेफिनेशन मैंने व्हाइल लूप की लिखी थी, फॉर लूप की लिखी थी, वही व्हाइल लूप के, बट सिंटेक्स देखो कैसे होगा हमारा यहाँ पर, हमने कहा लिखेंगे हम व्हाइल, लेकिन 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 व्हाइल में एक चीज होती है कि फर्स्ट फेच बेस पॉइंट। अब ये बेस पॉइंट क्या है, बेस पॉइंट का मतलब होता है कि कहां से स्टार्ट करनी है, वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, तो ये हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है, बाकी हमारा कुछ नहीं होता, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है हर बार, ठीक है। तब निकला व्हाइल, फिर मैं यहां लिखूंगा कंडीशन, कंडीशन,
और नीचे आऊंगा पैरेंथेसिस देके और यहाँ पर लिखूंगा मैं अपना लॉजिक, राइट। तो ये मेरा व्हाइल लूप की पैटर्न और क्वेश्चंस होते हैं। चलिए बीच में ना मैं भी सिंटैक्स का खुद लिखने का टाइम दे दिया तो मैंने ये प्रिंट किया, मैंने ये प्रिंट किया, ठीक है, मेरे पास है आगे एल है, हाँ, ठीक है, हमने ये प्रिंट किया। अब मुझे इसी को एक एक इंडेक्स इसको व्हाइल लूप फॉर लूप से प्रिंट करना, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन किसमें, एल में, और मैं प्रिंट कर देता हूँ फिर इसमें हमने आई को आई को डिक्लेयर किया एल भी यूज कर सकते थे यहाँ पर, हाँ तो उसी नाम से फिर से उसी नाम से वेरिएबल हो जाता ना। हम कुछ तो डिफर करेंगे ताकि अलग दिखे, वो कंफ्यूजन ना आए। अगर मैं यहाँ पर भी एल लिख दूं, यहाँ पर भी एल लिख दूं, चलेगा तो प्रोग्राम तब भी चलेगा, तो वो स्मॉल कर दो हाँ तब भी अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने एल यहाँ पर बना लिया ना लिस्ट को, दूसरा बनाएंगे ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर, बट हमें कंफ्यूजन की वजह से हम ये काम करने से बचते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं व्हाइल लूप से अगर यहाँ पर आई लिखता हूँ, हाँ वही चीज, इसीलिए फॉर आई इन एल, ज्यादातर आई लिखना है। आई लिखा होता, आई का मतलब होता है इंडेक्स, आई का मतलब होता है इंडेक्स, फॉर इंडेक्स इन आइटरेटर, ठीक है। अगर इसको भी मैं रन करता हूँ, ओके, अभी देखो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, आ गया, आया। लेकिन इसी को मुझे अब व्हाइल लूप से प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे अच्छा लॉजिक लगता है यहाँ पर। अब लॉजिक देखो, जितने भी लूप पढ़ रहे हैं ये सारी लॉजिक बेस्ड चीजें हैं। आपका जितना अच्छा लॉजिक होगा, जितना प्रैक्टिस होगी, उतना ही आगे चलेगा, ये उतना ही आगे चलेगा। तो मैं लिखता हूँ व्हाइल, व्हाइल, ठीक है। अब देखो बेसिकली व्हाइल में स्टार्ट कहां से करूंगा, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना होगा। तो मैंने कहा, मैंने अपने मन से बना दिया कि मेरी जो इंडेक्स अभी है वो क्या है, 0 है। इंडेक्स क्या है मेरी, 0 है। तो मैंने कहा जब तक मेरे इंडेक्स की वैल्यू छोटी है लेंथ ऑफ लिस्ट से, लेंथ ऑफ लिस्ट से छोटी, तब तक प्रिंट करते रहो किसको, आई को, नहीं एल ऑफ आई को। एल ऑफ आई क्या हो गया, अब एल तो हमारा एक लिस्ट हो गया, आई क्या हो गया, उसके अंदर इंडेक्स हो गया। और हमें पता है 0 इंडेक्स हो गया, 1 इंडेक्स हो गया, 2 इंडेक्स हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो हमने कहा तब तक मेरा क्या करते रहो, ये कैपिटल एल है, इसके आई को प्रिंट करते रहो। अब देखो जब ये प्रिंट करेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा, जब ये प्रिंट करेंगे तो 44 44 44। ओके, क्या कहा, एल इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइंड भाई, अच्छा लिस्ट नहीं बनाए, मैंने लिस्ट बनाई ही नहीं ना, कमेंट आउट कर दिया था, ठीक है। ये रहा, ये रहा। अब देखो ये 44 44 44 इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहा, ठीक है। मैं जैसे गया कनक के पास में, कनक 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 बोलता रहूं, आगे बढ़ू ना किसी के पास, तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं फोर्सफुली रोकना। क्या बोलते हैं, फोर्सफुली रोकना। कितना ही चल जाएगा, तो होगी कोई लिमिट नहीं होती है, जब तक सिस्टम हैंग ना करता जब तक सिस्टम हैंग ना कर जाए या फिर मेमोरी भर ना जाए, ठीक है। देखना कि कोई हैंग करेगा ठीक है। तो ये बेसिकली जाता है तुम्हारा 999 प्लस टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये इंडेक्स 0 पे क्या लिखा है, 44 लिखा है, इंडेक्स 0 पे 44 लिखा है, ठीक है। तो ये आई आगे बढ़ ही नहीं रहा, देखो यहाँ पे गया आई लिखा, यहाँ पे आई अभी भी 0 है, फिर से स्टेट कंडीशन ट्रू है। हाँ सुनो सुनो कराते हैं, ठीक। हमने कहा, तो देखो हमने कहा आई क्या है अभी, लेंथ, लिस्ट की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, लेंथ की लिस्ट क्या है, लिस्ट की लेंथ क्या है 6 है। तो आई क्या है, 0 है, क्या 6 से छोटा ही है तो 0, क्या ये कंडीशन सही हुई, उसने प्रिंट कर दिया लेंथ ऑफ लिस्ट को, इंडेक्स को, फिर वापस गया, फिर से आई क्या है, 0 है, फिर से। तो ये जितनी बार जा रहा वापस ना इंडेक्स पे, उतनी बार क्या पा रहा है, कंडीशन ट्रू पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जितनी बार इनफाइनाइट टाइम तक का
लिखता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? लिखता जा रहा है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल सी, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं कि आई को प्लस हर बार एक बढ़ा देता हूं एक में। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? यहाँ आई हुआ, आई में 1 ऐड हुआ तो 1 गया, तो 1 क्या है? 66। फिर से हुआ 1 + 1 2 हो गया 878। प्लेस वैल्यू ऐड करेगा ये। हाँ, मुझे लगा ऐसे +1 करेगा 4 ना, तो आई तो इंडेक्स हो गया ना हमारा, तो इंडेक्स एक ऐड करेंगे तो वो हमारा बढ़ जाएगा। और फिर अगर हमने एल हटा दिया, एल हटा दिया, अगर उसमें से प्रिंट एल हटा दिया तो फिर 0 1 2 3 स्टार्ट होगा। ना 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 ना, यहाँ पर अगर हाँ, तब तो तुम कुछ और देख पाओगे। इधर देखो, और ये अभी ये 6 लेंथ है ना इसकी, 6, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ 5 तक गया ये। और सर मैं अगर यही करवाना 44 66 है, मतलब ये 6 नंबर है, ऐसे प्रिंट करवाने लगातार। यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ एल प्रिंट कर दो 6 टाइम, बस ये 6 टाइम आपकी लिस्ट को प्रिंट करेगा। ऐसे नहीं सर, हाँ, लूप में, कौन सी लूप में? ऐसे ऊपर नीचे कह रहा है, ये पहले 44 66 7 8 7 फिर उसके बाद फिर नीचे वापस से फिर से स्टार्ट है 44 से। वो ऐसे ये अलग अलग रो में पर्टिकुलर ऊपर वाला नहीं, जो थर्ड वाला ऑपरेशन हमने किए, ये हाँ ये ऐसे नहीं, ये रिपीट ही कर, मतलब लूप में ही हो जाए। 44 67 66 ऐसे करके नीचे ही आता रहे। हाँ, और उसके बाद फिर जैसे 454 खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर 44 स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। अच्छा, 44 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और उसका तो वो हाँ, लूप में चलता रहेगा। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? इसके नीचे एक लॉक और बनाएंगे इन साइड में कि फिर से ये रन करे। मतलब आप एक कंडीशन कंप्लीट करने के बाद कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो क्या होगा? वो कंट्रोल स्टॉप होगा। तो ये लूप बार बार स्टॉप हो रहा है। इसके आगे लिखेंगे कि ये लूप अगेन एंड अगेन ट्राई करता रहे, कितनी टाइम? इनफाइनाइट टाइम। तो ये ट्राई ब्लॉक बनाना पड़ेगा इसके लिए। एक और इसके लिए ट्राई ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ट्राई लो। हाँ, ट्राई और कैच ब्लॉक आता है। अच्छा, ट्राई कैच तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ फिर से ये रन होगा। कंडीशन यहाँ पर क्या होगी लास्ट में कि 6 ये 7 हो जाएगा, वैसे ही ये रुक जाएगा। ठीक है, एक बार ये ट्राई कैच करके दिखा दो। अभी समझ नहीं आएगा, 3 ब्लॉक और बनाना पड़ेगा। देखो, हम लिखेंगे ट्राई, क्या करो? ट्राई करते रहो जब तक मेरा क्या है? कंडीशन फॉल्स है। तो हमने यहाँ पर एक नंबर लिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। चलिए इसी में करना। एक सेकंड, पहले ये समझो। हमने कहा यहाँ पर एक इनपुट लिया मैंने और बोला एंटर द इनपुट नंबर। ठीक है, और एक नंबर 2 लिया। एक नंबर 2 लिया। ठीक है, ओके, इसको मैं बाहर रखता हूँ। कोई नहीं, तो हमने कहा ट्राई करो। इधर देखो, हमने लिखा ट्राई, हमने लिखा ट्राई। क्या करा कि अगर प्रिंट कर दो a डिवाइडेड बाई b, अगर वैल्यू डिवाइड हो रही है तो प्रिंट कर दो, और नहीं तो क्या कर लो? यहां पर कैच की जगह एक्सेप्ट आता है। क्या आता है? एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ऐसे करके एक ब्लॉक आता है। नहीं 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 नहीं, कैच ट्राई एक्सेप्ट आता है, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट में ई बोलते हैं। ई क्या है? एक्सेप्शन है, नॉट वैलिड। यहाँ पर प्रिंट कर दो। ठीक है, तो वो ये तो लिखा आपने आईयूटी में लिखा अब ये है क्या? देखो ऊपर भी, ऊपर भी नंबर 1 में भी चलेगा। कहाँ? आईयूटी ऊपर लिखा नंबर 1 में।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड बनाया कि इंटर नंबर 1 किया मैंने, 2 और 0। तो जब भी किसी नंबर का 0 करते हैं तो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ए, यहाँ नंबर 1 लिख रहा हूँ, यहाँ ABCD कर रहा हूँ मैं। देखो बेसिकली क्या कहना मैंने किया है, और यहाँ पर एक इंपोर्ट करना पड़ता है एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने कहा अगर a डिवाइडेड बाई b होगा तो प्रिंट कर दो, लेकिन हमें पता है कि a डिवाइडेड बाई b क्या होता है, एक एरर आता है अगर हम डिनोमिनेटर 0 रखते हैं। ठीक है, तो एक एरर आता है, तो वही एरर मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ बेसिकली दैट। तो हमने कहा यहाँ पर 9 प्रिंट किया और 0 प्रिंट किया, तो ये क्या करें, a इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट एक्सेप्शन, मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे मॉड्यूल का नाम याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी। इंपोर्ट एक्सेप्शन, अरे जावा नहीं, मैंने जावा तक पढ़ी मैंने। इंपोर्ट एरर ऑकर्स, मॉड्यूल नॉट फाउंड। देखो सर आप अगर ये करते रहो तो हमको समझ ही नहीं आएगा, क्या चीज, मेरे तो करने का टाइम नहीं आप टाइम भी नहीं दे रहे यहाँ पे। तो भूल जाए, भूल जाओगे, भूल जाएंगे, भूल गए। और ट्राई के साथ एक्सेप्ट करते रहे, तो तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा मैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि तुम, क्वेश्चन तो हम तब करेंगे जब हमें आता हो। तो पहले तुम इसको देखो फिर वीडियो दूंगा, फिर सर अभी इसको छोड़ दो। 20 एक्सेप्शंस, चलो ठीक है, इसको मैं देखूंगा बाद में बता दूंगा। ठीक है, ये छोड़ दो अभी के लिए हम। हाँ ठीक है, तो ये तुम कह रहे कि हाँ ऐसे करने पे, अब तुम्हें लगता है कि सेम टाइम पे मैं पढ़ाऊं, सेम टाइम पे तुम कर लोगे ये चीज, तुम इस चीज को फाइल को मैं भेज दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा कि यही क्वेश्चन करो तुम। एग्जाम का हाँ, हम ये थोड़ी कर रहे हैं। ये नहीं कर पा रहे ना, वो ये कि एग्जाम से पढ़ेंगे। सर ये कह रहे हैं कि जैसे अभी आप SQL कराते थे, आप बताते थे, जो थोड़ा टाइम देते थे कि कोड वगैरह तो पहले ट्राई करो, वैसे कराओ। ओके, ऐसे। तो अभी तो इसमें एक ही कोड बताया मैंने, कौन सा? सिर्फ रन करना बता रहा हूँ कि लूप कैसे लिखते हैं बस। वही तो यार, वो तो कर रहे हैं। करो 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 करो। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, हमने कहा राइट अ पाइथन प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, WAP का मतलब राइट अ पाइथन प्रोग्राम, टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर। हमें नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे प्रिंट करना होगा, अब एक ऐसे मुझे 10 बार प्रिंट करना होता तो मैं 10 बार अपने आप से लिख देता, 100 टाइम्स प्रिंट करना है, 1000 टाइम प्रिंट करना, तो हमें प्रॉब्लम देगा, तब हमें प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, इशू करेगा। तो देखो कैसे करेंगे, हमने कहा इसके दो तरीके हैं, साहिल सिमरदीप, सर एक मिनट, हमें हमारे पास के दो तरीके हैं। कैसे तरीके हैं, तो हमने कहा फॉर आई इन रेंज। अब हमने पढ़ा था एक रेंज फंक्शन, क्या पढ़ा था हमने, एक रेंज फंक्शन पढ़ा था, जो क्या कहता है, जो ये कहता है गिव्स द नंबर बिटवीन 1 to n। ठीक है, बिटवीन 1 to n, तो ये हमें अपने नंबर को प्रोवाइड करता है। तो मैं इसको फॉर लूप के साथ यूज करता हूँ, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, कहां से कहां तक का, 1 से लेकर 21, क्योंकि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर आए हम, यहां पे गए हम और हमने लिखा प्रिंट, हमने क्या लिखा, प्रिंट शांत, हमने कहा आई लिखा मैंने, क्योंकि आई क्या है, एक वेरिएबल है हमारा, आई क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। तो हमने कहा ठीक है, रन करते हैं इधर। अब
हम करते हैं, रन किया हमने तो क्या हो गया, देखो मेरे पास 1 से लेके 20 तक आ गया नंबर, 1 से लेके 20 तक आ गया, आया ये कॉपी क्या है? नहीं। क्या चीज? हाँ, अगर यही सेम काम मुझे वाइल लूप से करना पड़ जाए, सेम काम यही वाइल लूप से करना पड़ जाए तो मैं कैसे करूंगा, देखो तो हम कैसे करेंगे, देखो तब हम कैसे करते हैं, हमने कहा मेरा एक बेस तो वैल्यू होनी चाहिए, तो बेस में हमने रखा, अभी मेरे पास क्या है 1 है, मैंने कहा वाइल क्या मेरा आई छोटा है या बराबर है किसके 20 के, अगर छोटा या बराबर होगा तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो आई को, और हर बार क्या करो, आई को एक इंक्रीमेंट कर लो, ठीक है। अब प्रिंट करो इसे, ठीक है, क्या हुआ, एक बार 20 ऊपर वाला प्रिंट हुआ, एक बार 20 वाइल से प्रिंट हुआ, फॉर से एक बार वाइल से, तो ये हो गया। अब मेरा क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, हमने कहा राइट अ पाइथन प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर का सम बताना है मुझे, तो 10 नेचुरल नंबर का सम बताने के लिए सबसे पहले सम उसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो हमने प्रिंट करने के लिए अभी जस्ट ऊपर देखा कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब मुझे 10 20 या n नेचुरल नंबर का सम बताना है, किसका, n नेचुरल नंबर का सम बताना, तो क्या यहाँ पर 21 जो लिखा है इसको इनपुट यूजर से ले सकते हैं, यूजर से मैंने क्या लिया, एक नंबर लिया इंटीजर में, मैं यहां पर जब डालूंगा तो n+1 जाता हमेशा, ठीक है, नंबर +1 ही जाएगा, तो हमने कहा चलो एक बार इसको रन करके देखें हम, तो हमने कहा कितने लेना है, हमने कहा 5 नंबर का, 6 नंबर का वो लो, तो यहाँ पर कहा नंबर, अच्छा यूजर लिखा, यहाँ पर नंबर लिखा, ठीक है, थोड़ा सा इशू हुआ, कोई बात नहीं, चलो रन किया तो कितने, तो 5 तक देखो आ गया नंबर +1, क्योंकि यहाँ पर n+1 होता है ना, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है, तो उसको काउंट करने के लिए उस नंबर में एक ऐड कर लेते एक्स्ट्रा, तो हमने कहा हर नंबर को प्रिंट किया। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं 20 लिखूंगा तो 20 आ जाएगा, 100 लिखूंगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 10 लिखूंगा तो 10 आ जाएगा, ओके 10 लिखूंगा तो 10 आ जाएगा, तो इस तरह से हम ले लेते हैं n नंबर्स के लिए। फिर हमने कहा लेकिन मुझे तो सम फाइंड करना है ना, मुझे क्या करना है, उन नंबर को तो सम फाइंड करना है, तो कैसे सम फाइंड करते हैं, हमने कहा कोई एक पर्सन है, सपोज विपिन है, अमित है, अमित ने क्या कहा कि सबसे 5-5 रुपए लेगा, ठीक है, या फिर जितने लोग हम लोग जितने बैठे हैं सबसे कुछ रुपए लेगा, जितने हैं हमारे जेब में सारे ले लेगा, तो अमित के कटोरे में भी कितने रुपए हैं, 0 रुपए, क्या बोला आपने? हमने कहा एक अमित नाम का बंदा है, उससे उसे सम करना है सारे लोगों का, उसे सम करना है सारे लोगों के पैसे का, तो अमित के पास अभी सम में क्या है, 0 है, उसके कटोरा मान लेते हैं, तो हम एक कटोरा बनाते हैं यहाँ पर जिसका नाम रखते हैं सम, अभी अमित के सम के पास कितना है 0, अमित के पास टोटल कितना है 0, ठीक है, अमित के पास 0 है, और हर बार क्या कहता है, हम 1 से लेके इन नंबर को काउंट करते रहेगा, मेरे, कनक, यश, सिमर, साहिल, ऐसे करके वो सबके पास जा रहा है, तो आई क्या कर रहा है, सबके नंबर के पास जाएगा वो, तो क्या करेगा, कटोरे में रुपए इकट्ठा करेगा आई के, तो मैं कहता हूं सम इक्वल टू, ये कटोरे में ही हम क्या डालते जाएंगे, आई को डालते जाएंगे जो भी रुपए होंगे, और नीचे आके क्या कह देंगे, हम कह देंगे टोटल मनी इज, कॉमा दे देंगे, और यहाँ पर उसके कटोरे में हम झांक लेंगे कितने रुपए हैं, ठीक है, तो हमने इसको रन करते हैं, हमने कहा यहाँ पर क्या है, हमने कहा अभी मेरे पास 10 है, 10 नंबर का सम कितना होता है 55, तो आउटपुट क्या आया 55, 5 नंबर को सम करेंगे कितना आएगा, 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, 15, तो टोटल कितने आ रहे हैं 15 आ रहे हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ n नेचुरल नंबर,
n नंबर, ठीक है। किया क्या है सही? सर आपने भगा दिया क्या? यू सारा ऊपर चले गए सर। मेरे को तो भूख लगी है। वो घूमने से पता नहीं समझ नहीं आया कुछ। देखो फिर से सुनो, रात को नींद ही है, 8:30 को नींद ही है। इसको देखो, इसको देखो पहले। हमने कहा फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है बताओ, फैक्टोरियल क्या होते हैं? फैक्टोरियल ऐसे होता है 5 into 5 into 2 ऐसे होते हैं, लाइक 5 4 3 2 5 4 3 2 1 ऐसे जो करके बढ़ती रहती है। बढ़ती रहती है। तो ये होता है। क्या फायदा भाई, शूट ही हो। आज ही वीडियो नहीं बोलता है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? सम की जगह हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली, वही हमारा फैक्टोरियल है। तो मुझे इस पूरे प्रोग्राम को जो ऊपर मैंने लिखा है, इसमें जानते क्या करना होता है? इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ सम की जगह मुझे यहाँ पर 1 करने, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। ये मेरा क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा बस। तो हमने कहा 5 का फैक्टर पता कितना आता है, 120। ऊपर वाले में क्या किया, नीचे वाले में? है? ऊपर वाले में क्या किया? 10 का 55 के नहीं समझ आया। सर थोड़ा ना स्लो स्लो 10 प्लस 9 स्लो एंड काम नहीं पता चले। अरे स्लो ही चल रहे हैं भैया मेरे। सर स्लो नहीं लग रहा, सर के ऊपर से चलेगा सारा। सर 10 का 55 कैसे होगा सर? 5 का 55 देखो पूरा। पहले यहाँ पर सम कर रहे थे सब में, और इस बार जो नंबर मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट वाले 10 का 55 कैसे होगा? 10 का 55 कैसे हुआ, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस जैसे करके 116 जोड़ के देखो एक बार, 10 प्लस 9 प्लस 8 1 तक। है ना? ठीक है हम्म, इसने फोन मिलाया सर ने नहीं मिलाया। किसका किसका फोन चल रहा है भाई? यहाँ का नहीं होगा कहीं अलग बाहर का। से आ रही है, पड़ोस फ्रेंड से आ रही है ना। उस तरफ से आ रही है शिवाय की तरफ से। नहीं आ गया, ठीक है, समझ में आया। आया तो हमें ठीक है। तभी समझ नहीं आ रहा। सर पहले एक ही लूप की वो करो। ठीक है, तो क्या चीज, अरे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करनी है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे ही होगा। है, 1 तक कर रहा, 1 तक मैंने यहाँ पर 1 डाला ना, देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट करेगा और जहां तक मैं डालूंगा वहां तक जाएगा। ये 0 क्यों करना, 0 से कोई चीज भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आया यहाँ तक समझ, थोड़ा सा बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इन लिस्ट को मुझे प्रिंट कराना, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन लिस्ट, रेंज क्यों करना, फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट कर देते थे आई को, तो ये क्या होता था, हर एक वैल्यू को प्रिंट कराता था। लेकिन मैंने कहा इन लिस्ट के अंदर जो भी सम मिले, जो भी है उनको सम करके बताओ, जो भी है उनको सम करके बताओ। तो क्या करेगा ये, कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर सेम वैल्यू सम अभी बनाना, उसमें उसके कटोरे में रखना है 0 रुपए, और हमें यहाँ पर क्या कर देना है, सम सम प्लस इक्वल टू आई, और बाहर आके टोटल कर देना है, टोटल
60। मैं यहाँ पर 5 और ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 65। ओके, हमने तो वो करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, काउंट करके दिखाओ, सॉरी मल्टीप्लाई करके दिखाओ, प्रोडक्ट करके दिखाओ सबका। इतना तो ऐड कर दिया तो हाँ ऐड किया मैंने। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 और यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाई। 1 से इसलिए किया क्योंकि 0 से करेंगे, देखो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी नंबर को, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उस पे पॉइंट में आता है ना मल्टीप्लाई। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, जो कि प्रोग्रामिंग टर्म में या फिर कैलकुलेशन के टर्म में कंप्यूटर की दुनिया में उसे क्या कहा जाता है, एरर बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाय 0, हम इसमें देखे थे ना इफ एरर करके एक्सेल में फंक्शन आता थे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलिए एक एक थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं। हमने कहा क्या करना है मुझे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक एक नंबर लिखते हैं, बेसिकली एक नंबर लिखते हैं, उस नंबर को रिवर्स करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स द नंबर। हमने नेम को तो रिवर्स करना देखा, नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं? अगर हम नंबर को स्ट्रिंग में रखें, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं अगर इंटीजर में ना कन्वर्ट करें, स्ट्रिंग में कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा हमारा, लेकिन इंटीजर को कैसे करेंगे? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स द नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर इज और नॉट। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर जानते हैं किनको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो जैसे 121, इसको रिवर्स करोगे तो वही आएगा ना 121। जैसे कनक का नाम रिवर्स करोगे तो कनक ही आ रहा है, तो ये आर्म स्ट्रॉन्ग नेम है, आर्म स्ट्रॉन्ग होता है। एक वर्ड होता है कलर पैरानॉड Paranoid. कुछ पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हम चेक करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन है आज के लिए भी करते हैं। बस जा Yes, count लगा. नहीं, चलो देखो, हमने कहा एक नंबर लेना है, इधर देखो, हमने कहा एक नंबर लेना है, ठीक है। सर 10 से डिवाइड करके एक सेकंड, एक मैंने नंबर लिया, साहिल इनपुट एंटर द मैंने तो बोला नहीं इसको उल्टा, नंबर। मैंने उल्टा नहीं बोला ना, आए बोला। उसको उल्टा ही बोल. इधर देखो, एक नंबर लिया मैंने, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। हमने कहा एक नंबर लिया मैंने, अब नंबर तो ले लिया मैंने, ठीक है, नंबर तो मैंने ले लिया, लेकिन रिवर्स करके कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा ना। तो हमने कहा अभी रिवर्स में मेरे क्या रखा है, रिवर्स में मैंने क्या रखा, अभी 0 रखा है, क्योंकि रिवर्स करके भी 0 आ रहा, खाली कटोरा पड़ा है, ठीक है। फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यहाँ फॉर आई इन, अब किसमें, नहीं रेंज नहीं लिखेंगे, नंबर में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ आई को, देखो आई को मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ रिवर्स वाला का फंडा नहीं लिया है, Syntax समझ नहीं आ रहा. 5। तो ये क्या था, देखो एरर आ रहा है, ये क्या आ रहा, एरर आ रहा है, ठीक। अच्छा, नंबर 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 नंबर, ठीक है। चलो, नंबर के अंदर तुम्हारा आई आएगा ही नहीं, नंबर के अंदर तो आई आएगा ही नहीं, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मतलब कि जैसे हमने 121 लिखा, 123 लिखा, इसको मैं रिवर्स करूंगा क्या आएगा, 3 2 1 आएगा। ये तो 1 by 1 प्रिंट नहीं हो सकता ना, ये तो 1 by 1 प्रिंट नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 1 by 1 प्रिंट हो। अरे पहला क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई मेरे, एक नंबर को मुझे रिवर्स प्रिंट कराना है, एक नंबर। देखो अगर नंबर हमारे स्ट्रिंग में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सर 999 भी आंसर है, 55 भी, 44, 33,
जितने भी repeat ये बहुत 909 ठीक है। बहुत है 606 अभी बताओ, चलो इसको बताओ, इसको ये बताओ कि हम यहाँ पर जाएंगे तो जाएंगे कैसे वहां तक, बताओ भाई। क्या क्या यहाँ पर रेंज ऐड कर दें हम 1 से लेके नंबर +1 तक का? प्लस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, गुड। नहीं समझ आ छोड़ दो। चलिए 4 बजे वाले बच्चों को आ गया समझ